नमस्कार, कुल्हड़ी डायरीज और मैं फिर हैं आपके साथ। होप सब अच्छे होंगे। आज की जो रचना है वो कुछ मेरे अपने अनुभव और कुछ जो मेरी महिला मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार में जो स्त्रियां हैं, उनसे कभी न कभी कहीं न कहीं ऐसे कुछ मैंने वाक़या सुने थे। तो उन्हीं सारे मिश्रित अनुभवों को एक साथ मिलाकर शब्दों में मैंने उस एक अनुभव को बयां करने की कोशिश की है कि कैसे कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपको बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस होता है कि आप एक औरत हो। तो यही कि एहसास होता है कि मैं एक औरत हूँ, इसी शीर्षक के साथ मैंने ये रचना लिखी है। सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। करुणा से भर जाता है मन, करुणा से भर जाता है मन, उठती है एक अजीब सी तड़पन। जब भी देखती हूँ किसी दीनहीन को, एक बच्चे को है बचपन विहीन जो। करुणा से भर जाता है मन, दिल में उठती है एक अजीब सी तड़पन। जब भी देखती हूँ किसी दीनहीन को, एक बच्चे को है बचपन विहीन जो। सरपट बढ़ते हैं कदम, सरपट बढ़ते हैं कदम, करने अपना करम। पर कहीं नज़र में न आ जाऊं किसी की, बन न जाऊं किसी असामाजिक का निशाना। पर नज़र में न आ जाऊं किसी की, बन न जाऊं किसी असामाजिक का निशाना। यही सोचकर जब खींच लेती हूँ कदम अपने वापस, यही सोचकर जब खींच लेती हूँ कदम अपने वापस, और नहीं जुटा पाती हूँ मदद के लिए साहस, तब एहसास होता है कि मैं एक औरत हूँ। घर से ऑफिस तक की दूरी नापती, घर से ऑफिस तक की दूरी नापती, घड़ी की सुइयों से तेज भागती, टिफ़िन बांधती, बैग जमाती, एक हाथ से चाय की चुस्की, दूसरे हाथ से तवे की रोटी संभालती। 104 डिग्री बुखार में भी सिसिफस सी अपने दर्द को दाल में नमक सा घोलती, माथे की पट्टियाँ बदलती, दवाइयों की गिनती करती, सब कुछ समेटती, सब कुछ संभालती। पर एक दिन हित में मुंह खोला उसने, जैसे लक्ष्मण रेखा लांघी हो उसने। पर एक दिन हित में मुंह खोला उसने, जैसे लक्ष्मण रेखा लांघी हो उसने। तो पल भर में सालों का काता सूत कपास किया सबने, तो पल भर में सालों का काता सूत कपास किया सबने, तब एहसास होता है कि मैं एक औरत हूँ। सबको नौकरी वाली बहू चाहिए, सबको नौकरी वाली बहू चाहिए, पर घर में बने वो सीता चाहिए। सीता यहाँ पे सिया रामचंद्र जी वाली सीता नहीं, सीता जो मेरे यहाँ पे पिछले 17 साल से काम करती है। बहुत नेक इंसान है, मेरे घर का एक हिस्सा है। लगता है कहीं पुराने जन्म को उससे कुछ रिश्ता था, जो वो इतना अच्छे से घर का ध्यान रखती है, मेरी मदद करती है। तो यहाँ पे सीता वो है कि आप सीता की तरह सब कुछ समेटिए, सब काम कीजिए, सारे घर का ध्यान रखिए। ओके, तो सबको नौकरी वाली बहू चाहिए, पर घर में बने वो सीता चाहिए। जॉब में ना कोई समझौते चाहिए, प्रमोशन मिले टाइम से, उसके सफलता के भी नित न्योते चाहिए, उसकी सफलता के भी नित न्योते चाहिए। पर कोई प्रोजेक्ट करे डिमांड एक्स्ट्रा टाइम की, पर कभी कोई प्रोजेक्ट करे डिमांड एक्स्ट्रा टाइम की, तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही एक फरमानी आवाज़, ऐसे नहीं चलेगा। घर की बच्चों की बेकदरी कोई कैसे सहेगा, घर की बच्चों की बेकदरी कोई कैसे सहेगा। पर तभी एक ख्याल दिमाग में कौंधता है, कुचले कोई बीड़ी सिगरेट को पैर से, वैसे मेरे दिल को रौंदता है। पर तभी एक ख्याल दिमाग में कौंधता है, कुचले कोई बीड़ी सिगरेट को पैर से, ऐसे मेरे दिल को रौंदता है। कई महीने जब पति काम से घर देर रात लौटे थे, कई महीने जब पति काम से घर देर रात लौटे थे, बेचारा कितनी मेहनत करता है कि मिले उन्हें तमगे थे। मेरी देर थी नामंजूर,
मेरी देर थी ना मंजूर, लापरवाही के लगे उस पर ठप्पे थे। तब एहसास होता है कि मैं एक औरत हूँ। मर्यादा का भार उठाए, मर्यादा का भार उठाए, माँ बहू बीवी के कर्म निभाए। फिर चली जब मैं खुद से रूबरू होने, फिर चली जब मैं खुद से रूबरू होने, अपने अस्तित्व अपने वजूद को पहचान देने। तो वो घूरती आँखें, वो असहनीय स्पर्श, तो वो घूरती आँखें, वो असहनीय स्पर्श। अरे भाई सुंदर है ना, मैं सिमटती मेरी काबिलियत और मेरे संघर्ष। ये सब एहसास कराता है कि मैं एक औरत हूँ। पर सम्मान के तमगे के नाम पर और ना मिटूंगी मैं, उन घूरती आँखों से डर कर और ना सहमूंगी मैं। उस ऐसा ही स्पर्श से बचने के लिए अपनी पहचान ना छोड़ूंगी मैं। उस डर के साए में और ना दफन होऊंगी मैं, उस डर के साए में और ना दफन होऊंगी मैं। तो ये थी आज की रचना। आई थिंक बहुत सारी महिलाओं के, स्त्रियों के ऐसे अनुभव रहते होंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ कहीं से सुने थे और उन सभी को मिलाकर मैंने उन सब महिलाओं के अनुभवों को आवाज़ देने की कोशिश की है। तो अगर इसने कभी इसने आपको किसी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दीदी, अपनी भाभी, अपनी फ्रेंड, किसी महिला मित्र की याद दिलाई हो तो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे लगेगा कि मेरा ये साझा करने का जो मेन मकसद था वो शायद पूरा हुआ। बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बोलने का आज जी नहीं कर रहा। थैंक यू।